तो बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनटी नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, आज हम इकाई 7 में लगा हुआ यह टॉपिक है आकाशदीप, जो कि जयशंकर प्रसाद की यह कहानी है। तो आज हम इसकी समीक्षा देखने वाले हैं और बताना चाहूँगी कि इसका प्रकाशन वर्ष फ्रेंड्स 1929 में हुआ है। कहीं कहीं पर इसका प्रकाशन वर्ष 1928 भी माना जाता है, लेकिन 29 जो है ज़्यादा प्रामाणिक है। फिर इसमें पात्र हैं तो इसके दो प्रमुख पात्र हैं, एक है चंपा है, जलदस्यु बुद्धगुप्त है। मणिभद्र का भी नाम आता है, लेकिन वह इस कहानी में कहीं खुलकर उसका पात्र दिखाई नहीं देता, खुलकर वो नहीं आता। और फिर एक पात्र है जया है, जो कि चंपा की दासी है। तो चलिए हम देख लेते हैं आकाशदीप कहानी की समीक्षा। आकाशदीप कहानी छायावादी कवि एवं आधुनिक कहानीकार जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित कहानी रही है। इसमें कहानीकार ने बड़ी ही सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया है। प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को लेकर लिखी गई यह कहानी कर्तव्य भावना का समर्थन करती है। प्लीज आप ध्यान देखना कि इसका जो विषय है तो प्रेम और कर्तव्य के अंतर्द्वंद को लेकर यह लिखी गई कहानी है। फिर देखते हैं कि साहित्य समीक्षकों द्वारा कहानी कला के निर्धारित तत्वों, कथानक, पात्र और उसका चरित्र चित्रण, देश काल और वातावरण, कथोपकथन, उद्देश्य एवं भाषा शैली के आधार पर आकाशदीप कहानी की समीक्षा इस प्रकार की जा सकती है। तो पहले फ्रेंड्स इसका हम कथानक देख लेते हैं कि इसका कथानक क्या है कहानी का। तो आकाशदीप कहानी का कथानक निरंतर गतिशील बना रहता है। पाठक के मन में रह रहकर जिज्ञासा और कौतूहल की भावना पनपती रहती है। फ्रेंड्स, इसका जो पाठक है उसका जो मतलब जो भी पाठक और श्रोता है उसके मन में दिन भर उसको ये लगा रहता है कि अब नेक्स्ट कहानी में क्या होने वाला है, नेक्स्ट ऐसा करके। तो बंदी वार्तालाप के साथ प्रारंभ हुआ कहानी का कथानक मुक्त होने पर चंपा और जलदस्यु बुद्धगुप्त के प्रेमालाप में बदल जाता है। पहले तो चंपा के मन में उसके प्रति घृणा रहती है, क्योंकि वह बुद्धगुप्त को अपने पिता का हत्यारा मानती है। परंतु बुद्धगुप्त द्वारा मणिभद्र का षड्यंत्र विफल किए जाने की बात सुनकर उसके भीतर बुद्धगुप्त के प्रति घृणा के साथ साथ प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाती है। यहाँ भी उसका विवेक और चातुर्य दोनों के संबंधों में को मधुर बनाने में सहायक होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बुद्धगुप्त चंपा से परिणय करना चाहता है। यानी कहानी जब कुछ आगे चली जाती है तो फिर जो बुद्धगुप्त है वो चंपा से परिणय करना चाहता है। वह स्तंभ पर दीप जलाती है, समुद्र जल में चमकती दीपों की रोशनी में वह खो जाती है। तो अचानक बुद्धगुप्त आकर चंपा से दीपों के प्रति आकर्षण का कारण जानना चाहता है। तो वह बताती है कि दीपक किसी के आगमन की आशा के लिए रहते हैं। जब मेरे पिता भी समुद्र में जाया करते थे तो नित्य शाम को मेरी माँ दीप जलाकर टांगा करती थी। द्वीप के निवासियों के सम्मुख चंपा और बुद्धगुप्त का विवाह हो जाता है। बुद्धगुप्त चंपा से भारत लौटने को कहता है। वह कहती है कि तुम जाकर सुख भोगो, मैं तो इन्हीं द्वीपवासियों की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहती हूँ। चंपा कर्तव्य के सामने प्रेम का बलिदान कर देती है। इस तरह आकाशदीप कहानी की कथा वस्तु काल्पनिकता का सहारा लिए हुए है, फिर भी उसमें जिस प्रकार हृदय परिवर्तन दिखाया गया है वह निश्चित ही सफल कहानी की ओर संकेत करता है। फिर हम थोड़ा सा इसके पात्रों को फ्रेंड्स देखते हैं कि इसका पात्र और उनका चरित्र चित्रण देख लेते हैं। तो कहानी को सफलता असफलता की कसौटी पर परखते समय उसके पात्र एवं पात्रों के चरित्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रसाद जी की कहानी आकाशदीप में स्पष्ट रूप से दो ही पात्र सामने आते हैं, एक है जलदस्यु बुद्धगुप्त और चंपा। सारा घटना चक्र इन्हीं दो पात्रों के आसपास घूमता रहता है। इनके अलावा चंपा बुद्धगुप्त की बातचीत में मणिभद्र का नाम आता है। यद्यपि वह स्वयं उपस्थित नहीं होता, लेकिन दोनों मुख्य पात्रों द्वारा उसके चरित्र का बखान किया जाता है। बड़ी ही सहजता के साथ नाटकीयता दिखाते हुए कहानीकार ने जलदस्यु बुद्धगुप्त के हृदय परिवर्तन को उसके चरित्र का महान गुण सिद्ध किया है, जो चंपा के प्रेम में उलझकर अपनी स्वाभाविक वृत्ति का त्याग
कर ही देता है। साथ ही चंपा द्वारा घृणा का व्यवहार किए जाने पर भी चंपा के सामने प्यार से पेश आता है। चंपा का चरित्र भी प्रेम, साहस व त्याग से भरा हुआ है। वह संकल्प की पक्की है। सेवा भाव और कर्तव्य भाव के सम्मुख बुद्धगुप्त को अपने प्रेम को त्याग देती है। बुद्धगुप्त से अपने प्रेम को त्याग देती है। मणिभद्र का घिनौना चरित्र चंपा की आंखें खोल देता है। उसके हृदय में बुद्धगुप्त के प्रति घृणा भी कम हो जाती है। वह मान लेती है कि उसके पिता का हत्यारा बुद्धगुप्त नहीं, मणिभद्र ही है। इस प्रकार कथानक को गतिशील एवं विकसित करने में इन पात्रों एवं उसके आचरण व्यवहार की अहम भूमिका रहती है। कहीं भी पात्रों के आचरण में असहजता नहीं लगती। अब इसका थोड़ा सा हम संवाद देख लेते हैं। कथोपकथन या संवाद कहानी को गतिशील एवं विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप का प्रारंभ ही चंपा और बुद्धगुप्त की वार्तालाप से हुआ है। संवाद छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी, परंतु स्वाभाविकता बाधित नहीं हुई है। जैसे बंदी क्या है, सोने दो, मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। क्या यह क्या तुम स्त्री हो? ये एक फ्रेंड्स, ये पहला स्टेप है। ये दूसरा स्टेप आता है कि जहाँ पर बुद्धगुप्त चंपा की जंजीरें खोल देता है और वो उससे वो पूछता है कि क्या तुम स्त्री हो। जैसे ही उनका आलिंगन होता है तो पूछता, तो यहाँ पर चंपा बोलती है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा, शस्त्र कहाँ है तुम्हारा? शस्त्र कहाँ है तुम्हारा नाम? उसने चंपा बोला। तो पात्र जो इसके संवाद हैं बहुत ही अतुलनीय हैं। और ये संवाद फ्रेंड्स बताना चाहूँगी, ये NTUGC नेट के पाठ्यक्रम में ये आया भी था। तो ये संवाद महत्वपूर्ण भी है। अब थोड़ा सा हम इसका देश काल देख लेते हैं। देश काल में वातावरण के संबंध में कैसी कहानी है। तो कहानी की सार्थकता एवं सफलता उसकी कथा वस्तु में चित्रित देश काल एवं वातावरण की प्रस्तुति पर निर्भर करता है। इस दृष्टि से विचार किया जाए तो आकाशदीप कहानी में ऐसे वातावरण का सृजन किया गया है जिससे पाठक को समाज और राष्ट्र के लिए सर्वस्व त्याग की प्रेरणा मिलती है। बुद्धगुप्त एवं चंपा के कथनों से पता चलता है कि मानव मन में बंधन मुक्त होने की कितनी तीव्र लालसा होनी चाहिए। आंधी, समुद्री लहरें एवं तेज हवाएं मानव के जीवन में आने वाली बाधाएं, लेकिन हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से आकाशदीप कहानी सफल कहानी है। फिर हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं कि इसका कहानी का सबसे प्रमुख, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कहानी का उद्देश्य क्या है, कहानी किस उद्देश्य से लिखी गई है। तो प्रसाद की कहानी आकाशदीप ही नहीं, कोई भी कला या रचना निरुद्देश्य नहीं होती। इस कहानी में उद्देश्य को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया है। इसका उद्देश्य मानव के भीतर विश्वास की भावना जगाना, बिना सोचे समझे किसी से घृणा न करने, गरीब असहायों की सेवा करने जैसी भावनाओं को जगाना। चंपा के आचरण द्वारा बुद्धगुप्त के हृदय में दस्यु वृत्ति का त्याग करवाकर लेखक ने अपने उद्देश्य को दर्शाते हुए कहानी के अंत में कर्तव्य के सम्मुख प्रेम की बलि चढ़ा दी है। इससे पता चलता है कि आकाशदीप कहानी अपने उद्देश्य का पोषण करने में सक्षम रही है। कर्तव्य की भावना को पुष्ट करना ही उसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। यह इस कहानी का उद्देश्य है। थोड़ा सा हम इसकी भाषा शैली को देखते हैं कि इसकी यह किस शैली में लिखी गई है। तो आकाशदीप कहानी की भाषा पर कवि प्रसाद के कवि हृदय का पर्याप्त प्रभाव पड़ रहा है। कवि खड़ी बोली का सहज, सरल एवं प्रांजल रूप इसमें साकार हो उठा है। तत्सम शब्दों की प्रचुरता कहानी की शिष्ट भाषा का आयाम प्रदान करती चली गई है। कहीं कहीं पर शब्दों के कहीं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अस्वाभाविक सा लगता है, परंतु भावों की गति ने उसे अनुभव नहीं होने दिया। कहानी की भाषा को प्रस्तुत करते समय जिज्ञासा, कौतूहल, रोचकता एवं आकर्षण बनाए रखने में शैली की प्रायजनता सजग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहानी कला के तत्वों की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप एक सफल कहानी है। तो हमने देखा आज जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप की समीक्षा। हम जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।